देखिए, बहुत सारे राइटर्स ऐसे होते हैं जिनके पास लैपटॉप या कंप्यूटर की सुविधा नहीं होती है और वो अपने स्क्रिप्ट को पेन से पेज में लिखते हैं। तो देखिए, अगर आप अपने स्क्रिप्ट को पेन से पेज में लिख रहे हैं तो उसे लिखने से पहले इस वीडियो को एक बार पूरा लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि मैं आपको इससे जुड़ी 3 बातें बताने वाला हूं जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उसे पेज में लिख रहे हैं तो पेज में यानी कि आप उसे कॉपी में लिख रहे हो या फिर पेज में लिख करके आप उसे फाइल बना रहे हो, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देख लीजिए। हाय एवरीवन, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड वीडियोस आपको हमेशा हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। तो देखिए, अगर आप एक राइटर हैं, आप नए हैं, आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, तो आपको अपने स्क्रिप्ट को पेन से पेज में लिखना होगा। बहुत कोई यहाँ पर स्मार्टफोन का भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैंने पहले की वीडियोज़ में भी बताया है कि स्मार्टफोन का यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो ऐप्स वगैरह आप यूज़ करते हैं उसमें से जो आपकी स्क्रिप्ट है वो इरेज हो जाती है ऑटोमेटिक। लेकिन देखिए, यहाँ पर भी 3 बातें आपको ध्यान में रखनी है। लास्ट वाला तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर यह है कि जब भी आप अपने स्क्रिप्ट को पेन से पेज में लिख रहे हैं तो आप थंब रूल को फॉलो करके नहीं लिख पाएंगे। देखिए, थंब रूल में क्या होता है कि जब आप उसे टाइप करते हैं तो आपका फॉन्ट साइज़ वगैरह जो होता है, फॉन्ट स्टाइल जो होता है और जो मार्जिन्स वगैरह होता है, सबको देखते हुए बताया गया है कि एक पेज जो रहता है वो 1 मिनट का वीडियो कवर करता है। तो आप मान लीजिए कि अगर आप 2 घंटे की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो आपको लगभग 120 पेजेस लिखने पड़ते हैं, क्योंकि 60 120 मिनट्स हो गए, तो आपको लगभग 120 पेज लिखने पड़ेंगे। लेकिन जब आप कॉपी में लिखते हैं पेन से तो क्या होता है कि आपकी राइटिंग बड़ी है या छोटी है, वो टाइप से मैच नहीं करेगी, क्योंकि वो टाइप्ड रहती है, तो टाइप चीज़ से वो मैच नहीं करेगी और यहीं पर जो है वो मिस्टेक हो जाती है। तो आपको क्या करना होगा, लगभग मैं आपको एक अंदाज़ा दे देता हूँ कि अगर आप पेन से पेज में लिख रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको लगभग 200 पेजेस लिखने हैं। अगर आप 2 घंटे की बनाना चाहते हैं तो आपको 200 पेजेस लिखने होंगे, क्योंकि टाइपिंग में आप देखेंगे कि टाइपिंग में आप जितना वर्ड्स को एक लाइन में टाइप करेंगे ना, उससे कम ही वर्ड्स को आप कॉपी में लिख पाएंगे। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको लगभग 200 पेजेस की स्क्रिप्ट तैयार करनी है, वो आपकी एक एवरेज मूवी बनकर के रेडी हो जाएगी। अब देखिए, दूसरी बात आपको यहाँ पर ये ध्यान में रखनी है कि जब भी आप अपनी स्क्रिप्ट को लिखें तो ऊपर से जो फर्स्ट पेज है वो आधा खाली छोड़ दे। अगर आप उसे आधा खाली नहीं छोड़ेंगे तो फिर वो रजिस्टर्ड कैसे होगी। रजिस्ट्रेशन के समय जो SWA है वो स्टैंपिंग वगैरह फर्स्ट पेज में ही स्टार्टिंग में ऊपर में करता है। जो आपकी स्टोरी है उसका नाम वगैरह रहेगा, यानी जो स्क्रिप्ट है उसका नाम रहेगा, आपका नाम रहेगा, उस पर स्टाम्प वगैरह लगेगा, साइनिंग लगेगी और लिखा हुआ रहेगा कि दिस स्टोरी हैज़ बीन रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ, फिर आपका नाम वगैरह रहेगा। तो इसीलिए वहाँ पर फर्स्ट पेज को आधा खाली छोड़ना पड़ता। आधा आप नहीं भी खाली छोड़ रहे हैं तो कम से कम तो 5-6 लाइन ज़रूर खाली छोड़ दीजिए। और देखिए, यहाँ पर एक बात और मैं एडिशनली आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि आपको दोनों साइड में नहीं लिखना है, आपको एक ही साइड में लिखना है। एक पेज के एक साइड में लिखेंगे, पीछे वाले साइड को आप खाली छोड़ देंगे और फिर आप नेक्स्ट पेज में लिखेंगे। तो यानी आपको पेज वाइज लिखना है, ये नहीं कि आपने पेज के दोनों साइड में लिख दिया है। अब देखिए, जो तीसरी पॉइंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। देखिए, अगर आपको स्क्रिप्ट राइटिंग की नॉलेज चाहिए, फिल्म मेकिंग की नॉलेज चाहिए, तो इन टॉपिक्स पर मेरी ई बुक्स है जो कि काफ़ी कम प्राइसेस में अवेलेबल है। लगभग 120 रुपीज़ 130 रुपीज़ से लेकर के 200 के रेंज में ये बुक्स जो है वो आपको अवेलेबल मिल जाती है। ये ई बुक्स है, आप अपने लैपटॉप, मोबाइल, कंप्यूटर में इसे हमेशा के लिए सेव रख करके पढ़ सकते हैं और उससे आप नॉलेज ले सकते हैं। देखिए, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस है। अगर आप एक राइटर है, आपको स्क्रिप्ट राइटिंग की नॉलेज चाहिए, तो आप हमारी राइटर्स के लिए जो ई बुक्स है उसे परचेज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट से स्क्रीन प्ले तक का सफर, A to Z स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन। अगर आप फिल्म मेकर है, आप फिल्में बनाना चाहते हैं, आप डायरेक्टर है, डायरेक्शन करना चाहते हैं, तो आप हमारे इन ई बुक्स को खरीद सकते हैं। फिल्म मेकर्स और राइटर्स POV के जो चारों पार्ट्स है, जिसमें कैमरा शॉट साइजेस, कैमरा एंगल्स, कैमरा मूवमेंट्स, कैमरा फ्रेमिंग, इन सब के बारे में बताया गया, इसे आप परचेज कर सकते हैं। तो इतने अफोर्डेबल प्राइस में अगर आप फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग की नॉलेज चाहते हैं तो आपको यहाँ के अलावा और कहीं नहीं मिलेगी। तो अगर आपको ई बुक्स को बाय करना है तो आपको हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करना है। याद रखिए कि ये ई बुक्स है, आप इसे लैपटॉप, कंप्यूटर और मोबाइल में सेव रख करके पढ़ सकते हैं और हमेशा के लिए आप उसे सेव रख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आप लोगों को बताता हूँ वो लास्ट पॉइंट क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब भी आप अपने स्क्रिप्ट को पेन से पेज में लिखते हैं तो आपको ये सोच समझ कर लिखना है कि क्या आप मुंबई जा करके अपने स्क्रिप्ट को रजिस्टर करवा पाएंगे, क्योंकि अगर आप उसे पेज में लिख रहे हैं तो वो ऑनलाइन रजिस्टर नहीं होगी। आप कुछ भी कर लीजिए, आप उसका फोटो खींच करके अपलोड कीजिए या उसे कंप्रेस करके एक फाइल बना दीजिए, लेकिन वो ऑनलाइन रजिस्टर नहीं होगी।
आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराने के लिए चाहे तो उसे टाइप करवाना पड़ेगा, पूरी स्क्रिप्ट को आपको टाइप करवाना पड़ेगा या खुद टाइप करना पड़ेगा, लेकिन आपको उसे टाइप करके ही रजिस्टर करवाना पड़ेगा ऑनलाइन। और अगर आपकी पेज में लिखी हुई स्क्रिप्ट को आप चाहते हैं कि वो रजिस्टर हो जाए तो आपको उसे SWA के ऑफिस में जा करके रजिस्टर करवाना पड़ेगा। तो अगर आप मुंबई आ सकते हैं, आकर के रजिस्टर करवा सकते हैं तो ही आप पेज में लिखे, वरना फिर आपको लॉस ही होगा। जितना खर्च आपको मुंबई आने जाने में लग जाएगा उससे कम ही बजट में आप एक लैपटॉप ले लेंगे और उसे टाइप कर लेंगे। तो याद रखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट थी जो एक राइटर को मालूम होनी चाहिए। तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप उसे ऑनलाइन रजिस्टर नहीं करवा पाइएगा, तो आप सोच समझ करके पेन से पेज में लिखिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट है फिल्म मेकिंग और स्क्रिप्ट राइटिंग से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पर वीडियो बना दूं। तो फिर मिलता हूं मैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।